बजट से पहले मैं दो कर्सरी कमेंट्स दूंगा सर। एक कमेंट ये है कि काइंडली बिकॉज इट फॉल्स इन योर डोमेन, जहाँ पे जो स्टाफ का रवैया मैं इस असेंबली के सराउंडिंग पे देख रहा हूँ बहुत पैथेटिक है, एंड यू कैन डू इट। ये आपकी इम्प्रूवमेंट है, ये आपकी इज्जत है, ये मेरी इज्जत है, ये सब की इज्जत है, वेदर दे आर सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द डिवाइड और ऑन द अदर साइड ऑफ डिवाइड। हम पुलिस की 6 दिनों से बात कर रहे हैं। पुलिस का जितना पैथेटिक रवैया आउटसाइड ऑन द मेन गेट्स है, ऐसे लगता है वो यहाँ पे चौकीदार भर्ती हुए हैं, उनमें से कोई बंदा किसी वक्त नहीं खड़ा हुआ। दे आर सिक्योरिटी हैजर्ड टू दिस बिल्डिंग एंड टू अस, दे आर नॉट फॉर सिक्योरिटी। अगर कोई पुलिस का ऑफिसर यहाँ पे बैठा हुआ है, प्लीज ही शुड टेक नोट ऑफ इट। तीसरी बात थोड़ी सी मैं कर्सरी पे हल्का सा करूंगा, जरूरी है सर। ये आपकी 3-4 लिफ्टें हैं सर, जब भी जहां पे जाते हैं कभी एक डीएस आ जाता है, कभी स्टाफ ऑफिसर आ जाता है कि ये उसके लिए खड़ी हैं। प्लीज इसका थोड़ा सा ख्याल करें। नंबर 3, नाउ आई विल कम ओवर टू द बजट। सर ये बजट जो पेश किया गया है, खास करके सप्लीमेंट्री बजट, में इसके 3-4 फिगर पे जाऊंगा, लंबी बात नहीं है क्योंकि 5 मिनट है। ये एक फजूल सदघोरक धंधा किया गया है। जो बजट आपने 2022-23 का ओरिजिनल पेश किया था, मैं प्राइमरीली C&W डिपार्टमेंट पे बात करूंगा। आपने ऑनगोइंग स्कीम और जो नई स्कीमें उस वक्त ऐड की थी, टोटल आपने 80 बिलियन एलोकेट किए थे। आई रिपीट, हियर इज द पेज विद मी, द रेलेवेंट समरी, ओनली 80 बिलियन आपने एलोकेट किए। और जब आज सप्लीमेंट्री बजट आप पेश कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं हम 149 बिलियन एक्सेस में चले गए हैं। को खुदा का खौफ है किसी को कि 80 बिलियन की प्रोजेक्शन है? आई एम श्योर द फाइनेंस मिनिस्टर माइट टेक थोड़ी सी इसको पेन दें और सुनने की कोशिश करें। 80 बिलियन आपने एलोकेट किए हैं, 149 बिलियन सर आपने उस पर खर्च किया है। सप्लीमेंट्री बजट कहता है, मैं सिर्फ C&W डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। 48 बिलियन आपने मुख्तलिफ ग्रांट में से लेके आपने रीअप्रोप्रिएट किए। यू आर आस्किंग दिस हाउस 2022-23 का कि 101 अरब की आज हमें ग्रांट दें, इसको अप्रूव करें। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये बजट बनता है या ये एक सिर्फ फजूल है। और मैं थोड़ी सी गुजारिश एक और आपसे कर दूं, मैंने इस बजट को थोड़ा सा C&W डिपार्टमेंट को देखा है। हंड्रेड्स ऑफ स्कीम नई लाई चली जाती हैं, कोई देखा नहीं जा रहा कि पीछे थ्रो फॉरवर्ड क्या था। एक गुजारिश आज सिर्फ और थोड़ी सी कर दूं, ये 23-24 का जो बजट है सर, एक सेकेंड, 23-24 का जो बजट है सर, 918 बिलियन का थ्रो फॉरवर्ड है। मुझे वो फाइनेंशियल विजर्ड बता दें जो इस हाउस में बैठा है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब बता दें, आप इसको अगले साल 1908 बिलियन को 18 को कैसे कवर करेंगे? ना कोई यहाँ पे प्लानिंग है, ना कोई सोच है, ना समझ है। चीफ मिनिस्टर हाउस में चले जाओ जी, आपकी स्कीम ऐड हो जाएगी। और जो पिछली स्कीमों के ऊपर आपने 300 बिलियन आपने 400 स्कीमों पर खर्च किया है, उसका क्या करना है? वो किसका पैसा है? वो इसका पैसा है, वो आपका पैसा है, वो मेरा पैसा है, वो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए अवाम का, पंजाब का पैसा है। खुदा के लिए कोई थोड़ी बहुत सिंसियरिटी का मुजाहरा करें। आप अगर समझ नहीं आ रही है तो किसी अनपढ़ आदमी कोई बीच में कमेटियां बना लें। ये क्यों नहीं कमेटियां बना रहे आप? कमेटियां बनाएं ताकि अगर कुछ हो सकता है हमारी गाइडेंस हो जाए। ये 100 बिलियन ऑफ रुपीज आप खर्च कर रहे हैं, आप कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये 101 अरब न जिसकी कोई समझ है न समझ बूझ है, इसकी अप्रूवल है। ये हाउस जो 23 में है, हमारे गले क्यों आप डाल रहे हैं? इस मुल्क में आपने हजारों काम और गैरकानूनी कर दिए हैं, ना अप्रूव करें कोई नहीं पूछने वाला। कम से कम हम इस गुनाह में शामिल होना नहीं चाहेंगे। मैं बिल्कुल इसको अप्रूवल के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे पता है ये नंबर इनके ज्यादा है, ये कर लेंगे, ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन किसकी कास्ट पे करेंगे? ये हमारे पैसे की कास्ट पे करेंगे। पब्लिक फंड इज बीइंग वेस्टेड अनलेस दिस हाउस टेक सम फाइनेंशियल स्टेप, इफेक्टिव स्टेप अगर तक नहीं लेते, ये खेल जारी रहेगा और सिर्फ होता यह रहेगा कि जो बोला है उसको उठा लो। थैंक यू वेरी मच सर।